पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आज हम गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा विभाग योग। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इकतीस वर्ष पहले वॉयेजर 1 ने 6 अरब मील यानी सौर मंडल को पार करने के बाद इस पृथ्वी का फोटो लिया था और उस फोटो में यह पृथ्वी एक छोटे से धूल के कण के समान दिखती है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कई मनुष्यों को बड़ा अभिमान होता है कि हम इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, हमारा इतना प्रभाव है। वो ये भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में अरबों गैलेक्सीज हैं। उनमें से हमारी गैलेक्सी एक छोटी सी गैलेक्सी मानी जाती है, मिल्की वे। उस मिल्की वे में एक छोटे से कोने में हमारा सूर्य एक छोटे से तारे के रूप में है और उस सूर्य मंडल में ये हमारी छोटी सी पृथ्वी है और इसमें इतने देश हैं, इतने लोग रहते हैं। उसमें एक आदमी को इतना घमंड, इतना दर्प और अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए हर तरह के कुकर्म करता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर सही ज्ञान हो मनुष्य को तो सभी अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग से अपना जीवन यापन करेंगे। भारतीय शास्त्रों की ये विशेषता है कि हमने हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि हमें अच्छे रास्ते पर चलाओ। अग्नि न सुपथा रायस्मान, अग्नि से प्रार्थना है वेदों में कि हमें अच्छे मार्ग से चलाओ।
और गीता का भी यही उपदेश है। पिछले अध्याय में हमने देखा है आसुरी वृत्ति क्या होती है, देवी संपदा क्या है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने में दैवी गुणों का विकास करे और उसका लक्ष्य परमेश्वर को प्राप्त करना यही होना चाहिए। और कामनाओं के, अनंत कामनाओं की पूर्ति में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने 16वें अध्याय के अंत में कहा है कि शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करो। अब अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से पूछ लिया कि हर व्यक्ति को तो शास्त्र का ज्ञान होता नहीं है, तो जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो क्या करे। तो भगवान कहते हैं कि अगर मन में अच्छी श्रद्धा है तो मनुष्य अच्छे ही काम करेगा। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, यो यत् श्रद्धः स एव स। भगवान ने गीता में कहा है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो जीवन में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। पर भगवान फिर एक और बात कहते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। तो अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए, सतोगुण वाली श्रद्धा होनी चाहिए। गुणों के अनुसार सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो हर मनुष्य में है, तो अगर उसकी श्रद्धा सतोगुणी है तो फिर वो बेफिक्र उसके मुताबिक काम कर सकता है। अब भगवान ने विस्तार से बताया है कि सतोगुणी श्रद्धा क्या होती है, रजोगुणी श्रद्धा क्या होती है, तमोगुणी श्रद्धा क्या होती है। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ लिया है कि जिन्हें शास्त्र की विधि नहीं मालूम है और फिर भी वो केवल श्रद्धा के कारण से वे कर्म करते हैं, तो वो श्रद्धा कैसी मानी जाएगी, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। तो श्री भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। कि अपने स्वभाव के कारण से, यानी प्रकृति ने जैसा आपको बनाया है
उसके कारण से मनुष्य में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। हर मनुष्य में तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। और जो गुण आप में प्रबल है वैसी ही आपकी श्रद्धा होगी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। जैसी आपकी बुद्धि है वैसी आपकी श्रद्धा होगी। ये पुरुष श्रद्धामय है। जैसे आपकी श्रद्धा होगी वैसे ही आप बनोगे। अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है तो आप सात्विक बनोगे, आपकी श्रद्धा राजसिक है तो राजसिक बनोगे, और तामसिक है तो तामसिक आचरण आपका रहेगा। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक लोग हैं, जिनमें सात्विक श्रद्धा है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो राजसिक श्रद्धा वाले लोग हैं, जिनमें रजोगुण अधिक है, वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं वो भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। अब ये थोड़ी समझने लायक बात है कि देव क्या होते हैं, यक्ष राक्षस क्या होते हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय में देवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया है। तो अब इस दुनिया में ये कोई अलग तरह की प्राणी नहीं होते, राक्षस या असुर या यक्ष या भूत प्रेत। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इस पर लिखा है कि आपकी जैसी वृत्ति होती है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा आप आचरण, वैसी आप मन में बनने की इच्छा रखोगे। जिनमें सात्विक श्रद्धा है तो देवों की पूजा से वो ये अर्थ करते हैं कि आप अच्छे गुणों का विकास अपने में करने की कोशिश करेंगे। जो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं उनमें यक्षों और राक्षसों जैसे गुण पैदा होंगे। घमंडी, पैसे का गर्व, ताकत का गर्व, जैसा आसुरी संपदा में बताया है, ढोंग, दिखावा, घमंड। और उससे भी नीची भूत प्रेतों की पूजा, यानी वो लोग नीच कर्मों, किसी की साधना करते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, कोई बर्बाद हो जाए। ऐसी ओछी, नीच, अधम वृत्तियां जिनके मन में रहती है, उनको समझना चाहिए कि वो भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अब भूत प्रेत कोई योनि है या नहीं है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर अधम जो वासनाएं हैं उनको प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं, तो उनके बारे में कहा
कह सकते हैं कि वो भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। अब कई लोग बड़ा घोर तप करते हैं, शरीर को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। कोई ऐसी लोहे के कांटों की सैया बना लेते हैं, उस पर लेटे हैं। कोई मूर्खतावश अपना कोई अंग काट करके बलिदान चढ़ाते हैं कि भगवान शायद देवी खुश हो जाए। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि शरीर को कष्ट देने वाले जो तप हैं वो तामसी तप है। भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे तपों को मैं बहुत अधम समझता हूँ, वे तप की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। इनको आसुरी तप कहते हैं, आसुरी निश्चय संकल्प। ये जो आपकी देह में मैं परमात्मा बसता हूँ उसको भी दुख देते हैं। अपने इंद्रियों को भी दुख देते हैं, अपने शरीर को फिजूल कष्ट देते हैं। धर्म जो है वो व्यर्थ में शरीर को कष्ट देने में नहीं है, परोपकार करने में है। दूसरों का हित करो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। अब शास्त्रों में ये कहा गया है कि मनुष्य का जैसा आहार होता है वैसा ही उसका कर्म होता है, वैसा ही उसका आचरण होता है। तो भगवान बताते हैं कि 3 तरह का आहार, जैसे 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उसी तरह से आहार भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो मनुष्य ने जहाँ तक बन सके सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। गीता की भगवान के उपदेश की ये विशेषता है कि वो हर पहलू पर बारीकी से विचार करते हैं। आहार का जीवन में बड़ा महत्व है। अपना जो शास्त्र था वैद्यक शास्त्र, उसमें भी वैद्य बताते थे कि तुमको ये बीमारी है तो तुम ये खाना खाओ। वह हमारी जो पश्चिमी डॉक्टरी विद्या है, मेडिकल साइंस, उसमें डॉक्टर लोग कहते हैं जो मन में आए खाओ, इच्छा खाली डायबिटीज वाले को कहेंगे कि मीठा मत खाओ, पर बाकी जो आपके मन में आए वो खाओ, कोई हर्ज नहीं है। तो भगवान कहते कि नहीं, सात्विक श्रद्धा अगर आपको मन में पैदा करनी है तो आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। अब सात्विक आहार क्या है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं उनको ऐसा आहार अच्छा लगता है जो आयु को बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे, आपकी बुद्धि को पवित्र रखे, आपको सुख दे, प्रेम बढ़ाए, रसपूर्ण हो,
स्निग्ध हो, यानी उसमें चिकनाई हो, जिसे आप आसानी से खा सकें। स्थिरा, जो स्थिर हो, पेट में जाने के बाद थोड़ी देर रहे, एकदम नहीं पचे तो। हृदया, दिखने में भी अच्छा लगे मन को और आपके हृदय को स्वस्थ रखे। ऐसे जो आहार हैं, भोजन की सामग्री है, वो सात्विक लोगों को प्रिय होती है। सात्विक लोग ऐसा आहार करना पसंद करते हैं। अब राजसिक लोग, उनका आहार कैसा होता है ये बताते हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामयप्रदा। कटु, कड़वा, तीखा, अम्ल, बहुत खट्टा, लवण, उसमें बहुत नमक हो, अति उष्ण, बहुत ही गरम गरम, कई लोग बिल्कुल गरम गरम खाना चाहते हैं। तीक्ष्ण, बहुत मिर्ची वाला। रूखा, रसहीन, जो मुंह में लेते ही मुंह जलने लगे। विदाहीन है, पेट में एसिडिटी उत्पन्न करे, जलन पैदा करे। इस तरह के जो अन्न है, भोजन है, वो राजसी लोगों को अच्छा लगता है, जिनमें रजोगुण की अधिकता रहती है। सात्विक लोग ऐसा भोजन करना पसंद नहीं करते। अब तामसी लोगों का बताया है कि उनका भोजन, उनको कौन सा भोजन अच्छा लगता है। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तामसी लोगों को ऐसा ठंडा 4-5 घंटे पहले बनाया हुआ या आधा पका हुआ, पूरी तरह से पका नहीं हो, जिसमें कोई रस नहीं हो, रूखा, जिसमें बास आती हो, दुर्गंध आती हो, जो बासी हो, जूठा हो, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगे, अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। सात्विक लोग ऐसा भोजन नहीं करते। अब उस समय फ्रिज वगैरह नहीं थे, आजकल लोग फ्रिज में रख लेते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान ने भोजन का बताया कि सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे होते हैं। अब यज्ञ का भी बताते हैं कि यज्ञ भी कैसा होता है। तो सात्विक यज्ञ है ना, जो भी आप अच्छा कार्य करते हो वो यज्ञ ही है, लेकिन उसमें भी आपकी श्रद्धा कैसी है। आप बिना फल की इच्छा के, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ विश्व का कल्याण, लोगों का हित हो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसका कोई फल,
ऐसा बिना फल की इच्छा के और शास्त्र विधि के अनुसार, और ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ऐसी जिसके मन में भावना है और वो यज्ञ करता है, यानी कोई भी कर्म, उसे सात्विक कहते हैं। और राजसिक यज्ञ कैसा होता है? अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। कई लोग से फल के प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या कोई दान दक्षिणा देते हैं तो हमें उसका फल मिले, हमारा पुत्र हो जाए, हमारा मुकदमे में जीत जाए, हमारा धन हमारा बढ़े। इस फल से, यानी भगवान से जिस भी देवता की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इस फल के लिए कि हमें उससे अच्छा फल मिले, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और या दिखावे के लिए कि हम कितने धर्मात्मा हैं, कितने दानी हैं, तो दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो यज्ञ होते हैं वो राजसिक कहलाते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और तामसी कैसे होते हैं कि शास्त्र विधि हीन, जैसा शास्त्रों में लिखा है उस मुताबिक नहीं, अपना मन में आया वैसे ही पूजा कर ली, और उसमें आपने कोई अतिथियों को निमंत्रित करके भोजन नहीं करवाया, अन्नदान नहीं किया, कोई मंत्र पाठ नहीं करवाया, दक्षिणा नहीं दी, और मन में कोई श्रद्धा नहीं है कि मैं लोक हित के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ। ऐसे यज्ञ को, ऐसे कर्म को तामसी कर्म कहते हैं। अब तप के भी 3 लक्षण बताए हैं उन्होंने कि तप भी कैसा सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। पर पहले बताते हैं कि तप 3 प्रकार के होते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पहले प्रकार का तप होता है शारीरिक तप, जो शरीर से किया जाता है। शरीर से देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का, ज्ञानी लोगों का, गुरु का, अपने से जो बड़े हैं उनका, विद्वानों का सत्कार करें, आदर करें उनका, उनकी अवहेलना नहीं करें, ये भी एक तप है। शौचम, मन को पवित्र रखें, मन में अच्छे भाव रखें, घर की और आसपास की साफ सफाई रखें, ये भी तप है। आर्जवम, सरलता हो आप में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में कुटिलता नहीं हो,
सीधी सच्ची बात, सीधा साधा रहन सहन, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, भगवान का चिंतन करते रहें, अहिंसा, दूसरों को कष्ट नहीं दें, वाणी से भी नहीं, दूसरे को किसी तरह से कष्ट नहीं हो आपके बोलने से। ये सब शारीरिक तप कहलाते हैं। अब ये शारीरिक तप, अब वाणी के तप भी बताते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब वाणी का तप यानी आप कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे दूसरे को दुख हो। आप हमेशा सच बोलें, झूठ नहीं बोलें। प्रिय हितम, ऐसी बात करें जो लोगों को प्रिय लगे और जिससे उनका भला हो। और आप शास्त्रों का अध्ययन करें, वाङ्मय का अध्ययन करें और अभ्यास करें। बार बार पढ़ें। ऐसे तप को वाणी का तप, वाङ्मय तप कहते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संसुज्जिते तत् तपो मानसमुच्यते। अब एक मानसिक तप तीसरा प्रकार है। मनः प्रसादः, मन हमेशा आपका प्रसन्न रहे, चेहरे पर वो प्रसन्नता और शांति का भाव रखे। और वो कैसे आता है? भगवान ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए हुए कहा है कि अगर आप अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं और आपका आचरण अच्छा रहता है तो प्रसादम अधिगच्छति, आपको प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसन्नता, आपका मन प्रसन्न रहता है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में यह बताया कि फिर अगर आपका मन प्रसन्न है, प्रसाद आपको प्राप्त हो गया है, तो आपके सारे दुखों का अंत हो जाता है और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इधर उधर आपका मन नहीं भटकता। जो आपका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, उस लक्ष्य के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मनः प्रसाद है सौम्यत्वम, सौम्यता, उसमें धैर्य, शांति, उग्रता का अभाव, मौनम, कम बोलना, नहीं बोलना, बहुत ही आवश्यक हो तो बोलना। रघुवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं, सत्यायमित भाषिणाम
वो इसलिए कम बोलते थे कि उनके मुंह से झूठ नहीं निकले, सत्य निकले। जो सच है बस वही बोले। सत्यायमित भाषिणाम। तो कम बोलने वाला आदमी कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा, कम से कम झूठ बोलेगा, और जब बोलेगा तो सच ही बोलेगा, दूसरों को अच्छा लगे ऐसी ही बात बोलेगा। तो ये भी एक तप है, मानसिक तप है, कम बोलना, मौन रखना, आत्मविनिग्रह है, अपने ऊपर संयम रखे, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखे, भाव संशुद्धि, अपने मन में पवित्र भाव आए, ये मानसिक तप कहलाते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। अब ये तप भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सात्विक तप जो परम श्रद्धा के साथ किया जाता है और बिना फल की इच्छा के, ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। कि हमारा स्वभाव ही है कि हमेशा सच बोलना है। इस फल की इच्छा के लिए नहीं कि दूसरे को हमें इससे कोई इनाम मिलेगा या भगवान खुश हो जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, ये भी इच्छा नहीं। बस हमारा कर्तव्य है सच बोलना, इसलिए सच बोलते हैं, किसी फल की इच्छा से नहीं। अब राजसी तब क्या होता है? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अब राजसी तप ऐसा होता है कि हमारा आदर हो, हमारी ख्याति बढ़े कि बड़ा सच बोलने वाले हैं, बड़ा दानी हैं, बड़े धार्मिक हैं, ऐसे हमारी ख्याति फैले। इस दृष्टि से दंभ, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा दंभ जिसके मन में हो जाता है और स्थायी नहीं रहता, खाली दिखाने के लिए मौका परस्ती कि इस मौके पर ऐसा करने से लोग हमें बड़ा अच्छा ऊंचा समझने लगेंगे। जो सात्विक आदमी है उसका व्यवहार हमेशा एक सा रहेगा। राजसिक आदमी सिर्फ दिखाने के लिए काम करता है। अब तामसिक तब क्या है? मूढ़ ग्रहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अब कई लोग इस तरह का तप करते हैं जिसमें बहुत कष्ट होता है, शरीर को भी, दूसरों को भी। कोई हाथ अपने जीभ काट के चढ़ा देता है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकला तो सीधा नहीं चल के गुलाटी खाते हुए चलता है। अब भाई आपको तीर्थ यात्रा है, भगवान के दर्शन करना, तो सीधे चले जाओ, इससे कोई ज़्यादा फल मिलने वाला नहीं। और दुनिया को दिखाना है, फिजूल कष्ट दे रहे हो अपने को, लंबे लंबे उपवास कर रहे हैं दिखाने के लिए। या अपने जो दुश्मन है
उनका कैसे खात्मा हो जाए, उनका कैसे अहित हो जाए, वो कैसे मर जाए, मंत्र तप तंत्र करवा रहे हैं, उसी के लिए व्रत रख रहे हैं। तो इसको तामसिक तप कहते हैं। वो तप की श्रेणी में, वो पाप की श्रेणी में आता है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब दान भी कहते 3 प्रकार का होता है। अब सिर्फ दान देना ही काफ़ी नहीं है, सात्विक दान होना चाहिए। सात्विक दान यानी ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं ये दान कर रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं। और इस भावना से भी नहीं कि मैं जिसको दान दे रहा हूँ वो फिर मेरे पर मेरा कुछ काम कर देगा, इसलिए भी नहीं। बिना प्रत्युपकार की इच्छा के, अपना कर्तव्य समझ करके और योग्य व्यक्ति को दान दे, जो उसका पात्र है, और योग्य स्थान पर पात्र दे, योग्य काल में समय पात्र दे। उसको सात्विक का दान कहते हैं। देश काल, दान लेने वाले की योग्यता, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। अब राजसी दान क्या होता है कि दान तो दे रहे हैं पर मन में लग रहा है कि बेकार का खर्चा आ गया, मन में तो दुख हो रहा है कि लेकिन दिखाना है तो दे रहे हैं, और फिर आशा रहती है कि इसको हम ये चीज़ दान में दे रहे हैं तो ये हमारे लिए कुछ और करेगा, इस फल के आकांक्षा के भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। अपना कर्तव्य समझ करके नहीं करके इस तरह से दिखावे के लिए, अनमना हो करके, और उस जिसको दे रहे हैं उससे कुछ हमें और लाभ मिल जाएगा, इस भावना से जो दान दिए जाते हैं वो राजसी दान, राजसिक श्रद्धा वाले दान कहलाते हैं। और तामसिक कैसे होते हैं? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञानम तत्तामसम उदाहृतम। और तामसी दान अदेश काले, योग्य देश स्थान नहीं, योग्य समय नहीं, देने वाला भी उसका पात्र नहीं, उसके योग्य नहीं, और बिना सत्कार के उसके प्रति कोई आपके आदर की भावना नहीं। जैसे लोग भिखारी को पैसा फेंकते हैं ऐसा उठा के, उसको कोई दान नहीं माना जाएगा, तामसी दान है। दान देना आप प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक हाथ में दो, चलते चलते ऐसा फेंक दिया। असत्यकृतम अवज्ञातम, और अवमानना करके जिसको दान दे रहे हो उसका सत्कार करो, उसको आदर पूर्वक दो, तुच्छ समझ के मत दो। तो अगर ये भावना नहीं है और आप उसको तुच्छ समझ करके देते हो तो ये तामसी दान है, उसका कोई आपको अच्छा फल नहीं मिलने वाला। अब बड़े महत्वपूर्ण श्लोक भगवान बता रहे हैं।
वह अपने शास्त्रों में ओम का बहुत महत्व है। और अब जैसे इस अध्ययन में भी हम हरि ओम तत्सत का उच्चारण करते हैं, तो अब भगवान समझा रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत ये परमेश्वर के 3 नाम हैं और इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है, यज्ञों की उत्पत्ति हुई है और जो ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। यानी परमेश्वर ने ही ऋषि उत्पन्न किए सृष्टि के आरंभ में, ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि, वेद, यज्ञ, शुभ कर्म करो, जिससे शुरू में बताया भगवान ने कि यज्ञ के साथ ही प्रजापति ने मनुष्यों को उत्पन्न किया। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञों के साथ ही ब्रह्मा ने, प्रजापति ने, ईश्वर ने मनुष्यों को उत्पन्न किया, जिससे कि आप देवताओं को दें और देवता आपको दें। आप परस्पर एक दूसरे के लिए त्याग करके अपनी उन्नति करें। उनका यही कामधेनु है आपके लिए कि त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो तो आप उन्नति करेंगे, आप मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए जो ब्रह्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान चाहते हैं, ऐसे लोग जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ, दान, तप, वो ओम का उच्चारण करते हुए करते हैं। इसीलिए ये प्रथा ही है कि कोई भी शुभ कर्म करो तो उसके पहले ओम का उच्चारण करो, परमेश्वर का नाम लो। तो भगवान ये भी कहते कि अगर आपको शास्त्र की विधि नहीं भी मालूम है, उसमें कोई त्रुटि भी हो गई है, तो इस ओम के उच्चारण के कारण से वो त्रुटि भी पूरी हो जाएगी। वो शास्त्र विधि युक्त किया हुआ ही कर्म समझा जाएगा। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तो जो भी अच्छा काम आप कर रहे हैं,
ओम के उच्चारण के साथ परमेश्वर का नाम लेकर के शुरू करो। तद्वित्तनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। जो अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भी यज्ञ दान और तप, जो भी अच्छे कर्म करते हैं परोपकार के लिए, सृष्टि के हित के लिए, वो ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। इससे अगर उन क्रियाओं के करने में कोई त्रुटि भी रह जाती है, विधान के मुताबिक अगर कुछ कमी रह जाती है, तो भी वो पूरी हो जाती है। परमेश्वर का नाम लेकर कोई भी काम करो अच्छा, तो उस कर्म में अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह गई तो वो पूरी हो जाती है। अब तत् का क्या अर्थ है? तत् इति अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जो भी आप यज्ञ दान और तप करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए तत् का उच्चारण करते। तत् यानी वह परमेश्वर, मैं उसके लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। अब तत् शब्द आप देखेंगे तो दैट, अंग्रेजी का दैट शब्द भी तत् से ही निकला है, THAT, तत्। तत् इति अभिसंधाय, मैं उसके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर के परहित के लिए यज्ञ दान और तप कर रहे हैं, वो तत् कहने से वो उस परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। अब सत, ओम तत् सत, सत क्या है? तो वैसे तो ब्रह्म का एक नाम ही है सत, सच्चित आनंद। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सत का दूसरा अर्थ है अच्छा, सत्कर्म, सद्धर्म। जहाँ भी सत शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ता है, सत, तो उसका मतलब होता है अच्छा, सत्कार्य, सत्कर्म, सदिच्छा, सदाशय। तो अच्छा है, साधु भाव है, यानी अच्छा है। और
इससे कल्याण हो, शुभ हो। जो भी कर्म करते हैं वो सत का अर्थ है कि वो अच्छा कर्म है, वो कल्याणकारी है, शुभ है। इस अर्थ में सत का उच्चारण किया जाता है। इसलिए ओम तत्सत में तीनों बातें होगी। परमेश्वर, तीनों परमेश्वर के नाम हैं और ये सब मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ और ये शुभ है, पर हित में है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सत इति एवाभिधीयते। सत का अर्थ है कि आपके यज्ञ दान और तप में श्रद्धा है और यज्ञ के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो भी सत कहलाता है, यानी शुभ है, अच्छा है। यज्ञ यानी सृष्टि के हित में। एक पेड़ लगाना भी यज्ञ है। सृष्टि के हित में आप जो भी करते हैं, जलाशय को स्वच्छ रखना, अपने आसपास सफाई रखना, सच बोलना, किसी को कष्ट नहीं देना, योग साधना करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, जो भी आप सात्विक कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के, वो यज्ञ ही है। और ओम तत्सत, तो सत का अर्थ ये भी है कि आपकी यज्ञ दान और तप इन क्रियाओं में श्रद्धा है। आप सात्विक श्रद्धा के साथ इन कामों को कर रहे हैं और जो भी कर्म आप इस उद्देश्य से करते हैं वो सत्य ही हो जाता है। आप अगर मैं परोपकार के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए मैं जीवित रहूं, तो आप जो भोजन करते हैं वो भी सत्य हो जाता है। तो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं भोजन कर रहे हैं, आप इसलिए जीवित रहना चाहते हैं कि आप दूसरों का हित कर सकें, कल्याण कर सकें, इस सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर सकें, दूसरों का दुख कम कर सकें। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब बिना श्रद्धा के कोई भी काम आप अगर करते हैं, अनमने मन से मंदिर भी जा रहे हैं, कोई दान भी दे रहे हैं, कोई भोजन भी करवा रहे हैं, लेकिन बिना श्रद्धा के, तो भगवान कहते हैं कि इस तरह का दिया हुआ दान, तप और कोई भी कर्म वो असत कहलाता है, निरर्थक, वो नहीं करने जैसा ही है, वो हो गया, नष्ट हो गया। उससे न तो आपको इस जीवन में कोई अच्छा फल मिलेगा और न इस जीवन के बाद आपका कोई कल्याण होगा। इसलिए जो भी करना हो वो सात्विक श्रद्धा के साथ करो और परमेश्वर का नाम लेते हुए करो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।